आपका अकाउंट में पैसा नहीं शो होगा। आप जितना ही पैसा डाल दीजिए आपका नहीं शो होगा। ये परफॉर्मिंग एसिड और दूसरा होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसिड। तो पीए उसको हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्सक्राइबर के बारे में जो बार बार कॉल कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं कि हम लगातार पेमेंट कर रहे हैं लेकिन मेरा अकाउंट में पैसा शो नहीं हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है और ये हम लगातार कंपनी को मेल भी करते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या किस कारण से मेरा पैसा शो नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। और ये पीए क्या है, ये एनपीए क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करिए तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों ये हमारा अकाउंट में क्यों नहीं शो हो रहा है, ये पैसा क्यों नहीं शो हो रहा है, और ये पीए क्या है, ये एनपीए क्या है, तो पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा अकाउंट में पैसा क्यों नहीं शो हो रहा है। तो दोस्तों बैंकिंग में जो है ना दो टर्म होता है, एक होता है पीए परफॉर्मिंग एसिड और दूसरा होता है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसिड। तो पीए उसको बोला जाता है जैसे हम लगातार पेमेंट करते रहते हैं तो हमारा अकाउंट किस में डाले रहता है, परफॉर्मिंग एसिड में, यानी मेरा अकाउंट एक्टिव रहता है और लगातार हम पेमेंट करते रहते हैं। और नॉन परफॉर्मिंग एसिड में कब डाल दिया जाता है, जब भी हम लगातार पेमेंट नहीं करते तब जाके हमारा अकाउंट को किस में डाल दिया जाता है, एनपीए में। तो क्या ऐसा है कि हम 2-3 दिन नहीं पेमेंट किए या 4 दिन नहीं किए या 1 महीना नहीं किए तो हमारा एनपीए में डाल दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा कोई भी बात नहीं है। मान लीजिए हमारा टाइम पुरता है 7 तारीख को, 7 तारीख को हमको पेमेंट करना है लेकिन मेरा सैलरी आया 10 तारीख को, तो क्या 3-4 दिन लेट होगा तो मेरा अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप 3 महीना तक लगातार पेमेंट नहीं करिए तब जाके आपका अकाउंट एनपीए में डाला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड में। उसके बाद अगर आप लगातार जितना बार भी पेमेंट कर दीजिए आपका पेमेंट नहीं शो होगा। तो जब भी आपका अकाउंट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसिड में डाल दिया जाए तो यानी आपका अकाउंट में पैसा नहीं शो होगा। आप जितना ही पैसा डाल दीजिए आपका नहीं शो होगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट परफॉर्मिंग एसिड में रहेगा यानी आपका लगातार पैसा मिल रहा है, यानी वो कंपनी वाले या बैंक वाले को, एनबीएफसी ऐप वाले को और बैंक वाले को आपका पैसा लगातार मिल रहा है, तो इसलिए आपका अकाउंट किस में डाला रहता है, पीए में, परफॉर्मिंग एसिड में आपका अकाउंट। जहाँ पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट किस में डाल दिया जाता है, एनपीए में। क्योंकि कोई भी जो बैंक जो है काम करता है वो प्रॉफिट पे काम करता है कि आपसे कोई प्रॉफिट लेना चाहता है। जहाँ देखने लगता है कि आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपसे लगातार लॉस हो रहा है, आप उसका पेमेंट नहीं करने वाले हैं, तो आपका अकाउंट किस में डाल दिया जाता है, एनपीए में। तो आपको समझ में आ गया आपको किस कारण से जो है आपको अकाउंट में पैसा डालते हैं आपका पैसा नहीं शो होता है, क्योंकि आपका अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया गया है। इसी वजह से जो है आपका पैसा जो है अकाउंट में नहीं शो हो रहा है, आपका अकाउंट को एनपीए में डाल दिया गया। तो आप इसके लिए कैसे बच सकते हैं इससे? तो आपका अकाउंट अगर एनपीए में डाल दिया गया है तो आप जाके एनबीएफसी ऐप से बात करिए, और या बैंक में अगर लोन लिए हुए तो बैंक वाला अगर आपका डाला है तो बैंक वाले से जाके बात करिए, और कहते हैं एनबीएफसी ऐप वाले को मेल करिए कि हमारा अकाउंट एनपीए से कैसे निकाल सकते हैं। तो उनको बोलिए कि हमारा जो अकाउंट है वो पीए में डाल दे, परफॉर्मिंग एसिड में डाल दिया, हमारा अकाउंट को एक्टिव कर दे। तो वो अगर आपका अकाउंट एक्टिव कर देगा तो उसके बाद जो है आप लगातार पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या एनपीए में डालने के बाद हमारे घर पुलिस भेजेगा या हमारे घर कार्रवाई होगा? तो दोस्तों ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वही होगा जो 3 महीना तक लगातार चलता आ रहा था, आपको कॉल करके बार बार हैरेस किया जाएगा और रिकवरी एजेंट भेजा जाएगा, और जिस तरह से आपको परेशान कर रहा था उसी तरह परेशान किया जाएगा। तो रिकवरी एजेंट से कैसे बचना है, क्या करना है, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ, वो जाके देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा अकाउंट जो है जैसे एनपीए में डालने के बाद फिर भी उसके बाद भी वही सब चलता रहता है कि लगातार हमको परेशान किया जाता है, और क्या हम लोन नहीं रीपेमेंट करते हैं तो बार बार कॉल आता रहता है। तो क्या आगे चल के मान लीजिए एनपीए में डालने के बाद 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद क्या हमारा रिटर्न ऑफ हो जाता है? तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट जो है रिटर्न ऑफ हो जाता है, यानी मेरा पैसा मान लीजिए एक तरह से माफ़ी हो जाता है, यानी मेरे पे उतना कार्रवाई नहीं होता। ये बहुत कम बार होता है। तो आपको अच्छा यही रहेगा कि आप जल्दी से लोन का रीपेमेंट कर दे, वही अच्छा है, क्योंकि आप जितना देरी करिएगा आपको उतना ज़्यादा वो परेशान करेगा, और परेशान तो करेगा और उसके बाद कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा, आगे चल के आपको लोन डिफ़ॉल्टर भी घोषित कर दिया जाएगा। और आपका सिविल स्कोर अगर डाउन कर दिया तो आपको कहीं से भी पर्सनल लोन नहीं मिलने वाला, चाहे कोई एनबीएफसी ऐप हो चाहे बैंक हो, कहीं से भी आप लोन नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोन का रीपेमेंट कर दें। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।